हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय केमिस्ट्री क्लास इस चैनल पर चल रही है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समस्थानिक। देखिए बच्चों, समस्थानिक होता क्या है। किसी तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, लेकिन उनका जो परमाणु भार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं क्लोरीन को Cl से व्यक्त करते हैं। इससे पहले जब भी क्लास हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि 1 से 20 तक कम से कम परमाणु क्रमांक और उसका प्रतीक आपको याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं केमिस्ट्री में। मिनिमम कम से कम आपको 1 से 20 तक याद होना ही चाहिए। तो क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 17 होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अगर हम बात करेंगे समस्थानिक की तो इसके दो समस्थानिक होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लोरीन के ऊपर 35, ठीक है ना, यानी इसका परमाणु भार, और एक जो होता है क्लोरीन के ऊपर, ये नीचे 17 ही रहेगा, ठीक है ना, 37, ठीक है। ये दोनों क्या है, समस्थानिक है, यानी कि इनका क्या है, परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन इनके ऊपर जो परमाणु भार है वो चेंज है। इसको किससे डिनोट करते हैं परमाणु क्रमांक को? आपको मैंने बताया था किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। ये जेड से डिनोट करता है, जेड से डिनोट करते हैं, और इसको ए से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल मैं हाइड्रोजन का देने जा रहा हूं, जिसमें हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होंगे। पहला हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम, ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। ये हो गया आपका हाइड्रोजन, H से प्रतीक है इसका, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक से ऊपर भी सेम रहा, ठीक है, पहला है इसलिए। अब दूसरा ड्यूटेरियम, इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन ऊपर परमाणु भार जो है चेंज हो गया, ठीक है। अब ट्रिटियम, इसका देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन ऊपर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन सा? 1 1 1 2 1 3, यानी कि परमाणु क्रमांक सेम 1 1 1 ही होगा, लेकिन परमाणु भार जो है चेंज है, पहला दूसरा तीसरा। आप देख रहे हैं समस्थानिक के बारे में बताया, ठीक है। इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या रहता था, सेम रहता था, परमाणु भार अलग रहता था। लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है समभारिक। इसमें क्या रहेगा, भार समान रहेगा। किसी भी तत्व पे जो उसका परमाणु भार है वो तो समान रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं आर्गन, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम, इसको के से डिनोट करते हैं। उसके बाद ले लेते हैं हम कैल्शियम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो परमाणु क्रमांक है ये अलग अलग रहेगा। इसका हो जाएगा 18, आप जानते होंगे, मैंने लिखवाया भी था आपको 1 से 20 तक। इसका हो जाएगा 19 और कैल्शियम का हो जाएगा 20, लेकिन इनके ऊपर जो परमाणु भार है, ठीक है ना, वो सेम है। इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, ठीक है। तो यानी कि ये समभारिक है, यानी कि इनका भार समान है। देखिए इसमें जो भार है, परमाणु भार, ये समान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी तत्व के वो परमाणु जिसका भार, मतलब कि परमाणु भार तो समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो ये मैंने समस्थानिक और समभारिक के बारे में आपको बताया। अब मैं उसकी परिभाषा लिखवाने जा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, और उसमें अंतर भी लिखवाने जा रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 नंबर का एग्जाम में आता है, अगर आप पूरा लिख देंगे जैसे मैं लिखवा रहा हूं तो आपको 2 में 2 नंबर। देखिए बच्चों, मैंने समस्थानिक समभारिक को आपको बता दिया था, ठीक है ना। ये मैंने परिभाषा भी लिखवा दिया है, और एक 3 एग्जाम्पल भी इन सब के बारे में लिखवा दिया। चलिए देख लेते हैं परिभाषा क्या है। वैसे तो मैंने समझाया आप लोगों को, लेकिन फिर से परिभाषा मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, समस्थानिक में इसमें जो होता है परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है, लेकिन इसका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्लोरीन लिया हुआ है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो परमाणु क्रमांक है इसका वो 17 ही रहेगा, यहाँ पे 17 ही रहेगा, 17 ही रहेगा। लेकिन देखिए परमाणु भार इस पे यहाँ भी लिख सकते हैं आप, और चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 35 है, यहाँ भी 37 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए परमाणु भार जो है वो चेंज है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो 17 17 दोनों में है। उसी तरह हाइड्रोजन का भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें तीनों सेम है, 1 2 3, तीनों हाइड्रोजन में सेम है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो देखिए जो परमाणु भार है वो चेंज है। इसमें पहला, इसमें 2 हो गया है, इसमें 3 हो गया है, ठीक है ना। उसी तरह ठीक समभारिक में देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें समभारिक, नाम में ही भारिक लगा हुआ है, यानी जिसका भार समान हो। तो इसमें क्या है, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे आर्गन में 40 भार है इसका परमाणु भार, फिर पोटेशियम में भी 40 है, और कैल्शियम में भी 40 है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है वो इसमें भिन्न भिन्न होता है। तो वो आर्गन में परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 18 हो गया, पोटेशियम में 19 हो गया, और कैल्शियम में 20 हो गया, ठीक है। आइए अब अंतर समझ लेते हैं समस्थानिक का। इसमें पहला अंतर क्या है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं समभारिक का। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसमें परमाणु संख्या समान होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था समान होती है।
अब इसमें आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इनकी परमाणु संख्या भिन्न होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था भी भिन्न होती है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके तीसरे टॉपिक में, इनकी रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन समभारी में क्या है, इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये मैंने तीन तीन अंतर ऐसे लिखवा दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। और कल हम लोग नेक्स्ट इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।